welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 4 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. So let's start chapter number 3, Computer Virus and Cybercrime. Let's move on to the introduction of the chapter. So a computer virus is a type of malicious software. Computer virus एक तरीके का malicious software है या फिर एक मालवेयर है दैट इज डिजाइन टू इन्फेक्ट एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर, जिसे ऐसे बनाया गया है कि वो दूसरे कंप्यूटर्स में फैल सके और उसके जो भी डेटा है, जो भी फाइल्स है, उनको करप्ट कर सके. लेट्स मूव ऑन टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर. सो आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीजें समझ जाएंगे. यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर वायरस. आप कंप्यूटर वायरस का मीनिंग समझ जाएंगे. You will also know how to identify the types of viruses. You will know about cybercrime and you will learn to use antivirus for protecting their computer from virus attacks. So these all things we are going to learn here. Let's move on to the conversation between Hina and her friend Meera. So Hina says, "Hey Meera, do you know about computer viruses and cybercrimes?" क्या तुम्हें कंप्यूटर वायरसेस और साइबर क्राइम के बारे में पता है? तो मीरा कहती है, येस हीरा, आई हैव स्लाइट आइडिया अबाउट वायरसेस. मुझे वायरसेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो है, बट आई डोंट नो मच अबाउट कंप्यूटर वायरसेस. लेकिन इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो हीना कहती है, अ कंप्यूटर वायरस इज लाइक अ स्नीकी टाइनी प्रोग्राम दैट कैन गेट इनटू द कंप्यूटर. ये क्या है? एक छोटा सा कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में अपने आप घुस जाता है. मेक इट बिहेव इम्प्रॉपरली, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर ठीक से काम करना बंद कर देता है. तो मीरा कहती है, राइट हीना, टेल मी अबाउट साइबर क्राइम एज वेल. मुझे जो है साइबर क्राइम के बारे में भी जानना है. तो हीना ने कहा, साइबर क्राइम इज व्हेन समवन डज समथिंग बैड लाइक स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन और ट्रैकिंग people to give them money or any fraud. So cyber crime क्या है? जब कोई जो किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है बिना उसकी मर्जी के, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं पैसे के नाम पे या फिर उनके साथ फ्रॉड करते हैं, इसे ही साइबर क्राइम कहते हैं. तो मीरा ने कहा, दैट्स नॉट नाइस एट ऑल. ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. तो हीना ने कहा, लेट अस स्टडी मोर अबाउट दीज थिंग्स टू बी स्मार्ट एंड सेफ. तो चलो और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं ताकि हम स्मार्ट और सेफ रह सकें. लेट्स मूव ऑन टू नो द फैक्ट. सो इट वॉज फिलिंग अप द हार्ड ड्राइव अंटिल द कंप्यूटर कुड नॉट ऑपरेट एनी फर्दर. सो ये क्या था? हार्ड ड्राइव जो है बहुत पहले जो है फिल होती रहती थी, जब तक जो है क्या होता था, कंप्यूटर जो है पूरी तरह से अच्छे से ऑपरेट नहीं किया जा सकता था. This virus was created by BBN Technologies in the US. तो ये जो वायरस है इसे क्रिएट किया था BBN टेक्नोलॉजी ने US में. The first computer virus was a self-replicating virus released in 1971 called Creeper System. जो पहला कंप्यूटर वायरस था वो जो है 1971 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था क्रीपर सिस्टम. और ये क्या करता था? खुद को रेप्लिकेट करता था, मीन्स इंक्रीज करना शुरू कर देता था. लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. सो कंप्यूटर वायरसेस हैव बीन अराउंड अस फॉर क्वाइट अ बिट एंड नियरली ऑल ऑफ देम हैव बीन स्प्रेड थ्रू द इंटरनेट. सो ये कंप्यूटर वायरसेस हैं ये हमारे आसपास काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं एंड ये जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं इंटरनेट की थ्रू. मोस्ट वायरसेस आर डिजाइन टू स्टील द यूजर्स इंफॉर्मेशन. सो ज़्यादातर जो वायरसेस हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जो भी यूज़र है उसके इंफॉर्मेशन को चुरा सकें, प्रोसेसिंग पावर को चुरा सकें एंड और डिसेबल द सिस्टम ऑल टुगेदर एट वंस. या फिर वो जो भी सिस्टम को यूज़ कर रहा है उसको डिसेबल कर दे, एक को कर दे या सबको ही कर दे एक बार में. So the first computer virus for MS-DOS was Brain. So ये जो पहला कंप्यूटर वायरस है जो MS-DOS के लिए था वो उसका नाम था Brain and it was released in 1986. इसे जो है 1986 में रिलीज किया गया था. It has the power to override the boot sector on the floppy disk. इसके अंदर इतनी ताकत थी कि ये क्या कर सकता था, जो हमारा फ्लॉपी डिस्क था
उसमें जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसे ये ओवरराइट कर देता था, इसके ऊपर कुछ और लिख देता था। एंड प्रिवेंट द कंप्यूटर फ्रॉम बूटिंग, और फिर जो है ये क्या करता था, कंप्यूटर को बूटिंग मीन स्टार्ट होने से रोक देता था। इट वॉज रिटन बाई 2 ब्रदर्स बेसेट एंड अमजद फारूक अलवी। तो ये जो 2 ब्रदर्स हैं इन्होंने मिलकर वायरस बनाया था। who were only 17 and 24 years old at that time, और ये दोनों भाई इतने एज के थे उस समय। फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से थे। एंड इट वॉज मेनली डिजाइंड एज अ कॉपी प्रोटेक्शन प्रोग्राम, इसे सिर्फ एक कॉपी प्रोटेक्शन प्रोग्राम के रूप में बनाया गया था। लेट्स मूव ऑन टू वायरस। सो अ कंप्यूटर वायरस इज नथिंग बट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस कुछ भी नहीं है, बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे लिखा जाता है विद द इंटेंशन ऑफ अफेक्टिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को अफेक्ट करने के इंटेंशन से। इट इज़ अ स्मॉल हिडन प्रोग्राम, ये एक छोटा सा छुपा हुआ प्रोग्राम होता है जो हेल्प करता है, जो इफेक्ट करता है क्या, हमारा जो कंप्यूटर है उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को, मीन्स इसके बाद हमारा जो कंप्यूटर है ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है। एंड एंटर्स द कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज ऑफ द ओनर ऑफ द कंप्यूटर। सो ये हमारे कंप्यूटर में घुस जाता है बिना हमारी नॉलेज के। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ वायरसेस, अलग अलग तरीके के वायरसेस के बारे में सीखते हैं। सो रेसिडेंट वायरस इज द नेक्स्ट वन। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम है, रेसिडेंट वायरसेस स्टे परमानेंटली इन द रैम ऑफ द कंप्यूटर। ये जो रेसिडेंट वायरसेस हैं ये परमानेंटली रैम में, हमारा जो कंप्यूटर है उसके रैम में रहते हैं। रैम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट हैज एक्सेस टू ऑल द फाइल्स। रैम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर का जिसमें आपको जितने फाइल्स हैं उन सबका एक्सेस मिलेगा। अ रेसिडेंट वायरस सिट्स इन द रैम, ये जो रेसिडेंट वायरस है ये रैम में बैठ जाता है जाके और क्या करता है, इंटरफेयर्स विद ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा उन सब में इंटरफेयर करता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेसिडेंट वायरसेस आर, आप कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, मिस्टर क्लंकी, CMJ, रैंडेक्स एंड मेवे। ये कुछ है एग्जाम्पल्स है रेसिडेंट वायरस के, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डायरेक्ट एक्शन वायरस, ये है दूसरे तरीके का वायरस। एंड डायरेक्ट एक्शन वायरस इज फाउंड इन द मेन फाइल और द रूट डायरेक्टरी ऑफ द हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क है उसके मेन फाइल में या जो रूट डायरेक्टरी है उसमें ये पाया जाता है। एंड इट इज डिजाइन टू बिकम एक्टिव ओनली व्हेन द कंप्यूटर बूट्स इटसेल्फ। ये तभी एक्टिव होता है जब कंप्यूटर अपने आप को बूट करता है। द एजेंडा ऑफ दिस वायरस इज टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। इस वायरस का एजेंडा है, इसका जो मेन मोटिव है वो है खुद को रेप्लिकेट करना। एंड बिकम एक्टिव वेन एवर इट इज एग्जीक्यूटेड, जब भी इसको एग्जीक्यूट किया जाए तो ये एक्टिव हो जाए। इट वेट्स फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन दैट हैज़ टू बी मेट। ये एक स्पेसिफिक कंडीशन का वेट करता है जिसकी इसको ज़रूरत होती है। वंस दिस कंडीशन इज मेट, जैसे ही कंडीशन पूरा होता है, इट स्टार्ट्स इन्फेक्टिंग द फाइल्स। ये फाइल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, डायरेक्टरीज को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, इन विच इट इज स्टोर, जिसमें ये स्टोर किया गया है। एग्जाम्पल है रोग्रैट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरस इज ओवरराइट वायरस। सो ओवरराइट वायरस इज अमंग द मोस्ट डेंजरस वायरसेस प्रेजेंट एज इट कॉजेज अ टोटल लॉस ऑफ डेटा। ये जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वायरस है क्योंकि ये क्या करता है, जो भी डेटा उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। इफ़ अ फाइल इज इन्फेक्टेड बाय एन ओवरराइट वायरस, अगर कोई भी फाइल इस वायरस से जो है इन्फेक्ट होती है, ऑल द इंफॉर्मेशन इन दैट फाइल इज ओवर रिटन बाय दिस वायरस। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस फाइल में वो सारी की सारी गायब हो जाती है, वो सारी की सारी ओवरराइट हो जाती है इस वायरस के द्वारा। द मेन पर्पज और एजेंडा ऑफ दिस वायरस इज टू डिलीट द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। इस वायरस का मेन पर्पज है कि जो भी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उसे डिलीट कर दो एंड शो indecipherable words in place of the original data which create problems। तो ये क्या करता है, उस मेन इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, ओवरराइट कर देता है, उसकी जगह जो है कुछ ऐसे वर्ड्स दिखाता है जो आपको जो है समझ में ही नहीं आएंगे
एंड ओरिजिनल डेटा जो है वहाँ से डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ओवरराइट वायरस के यहाँ पे, जो कि है trj.reboot, वे एंड tribal.88.d। नेक्स्ट कम्स बूट वायरस। सो बूट वायरस क्या करता है, इफेक्ट करता है जो भी बूटिंग सिस्टम है हमारे कंप्यूटर का उसको। दिस टाइप ऑफ वायरस इज स्टोर्ड इन द बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क। ये जो वायरस है हमें जो है फ्लॉपी और हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में मिलेगा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये जो है कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर द कंप्यूटर बूट्स इटसेल्फ। ये वो जगह है जहाँ पे कंप्यूटर अपने आप को बूट करता है एंड इट स्टॉप्स दैट। और ये जो वायरस है ये क्या करता है, उसको स्टॉप कर देता है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बूट वायरस के, वो है फॉर्म एंड माइकलएंजेलो। Next, let's move on to know the facts. So, the term computer virus was formally defined by Fred Cohen. So, ये जो term है computer virus, ये term कौन लाया था? सबसे पहले इसको define किया था Fred Cohen ने। Now, let's move on to macro virus. So, macro virus affects the files that contain the macros. ये जो macro virus है ऐसी files को affect करता है जिसमें आपको macros मिलेंगे। मैक्रोज आर द काइंड ऑफ मिनी प्रोग्राम्स। माइक्रो जो है एक तरीके का मिनी प्रोग्राम है जो कि हेल्प करता है यूज़र को कैसे ऑटोमेट करने में एक सीरीज ऑफ ऑपरेशंस को, सो दैट दे कैन परफॉर्म एज अ सिंगल एक्शन, ताकि ये सब जो है मिलके एक सिंगल एक्शन की तरह परफॉर्म कर सकें। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं माइक्रो वायरस के एंड वो है O97M/Y2K, रिलैक्स, Melissa.A and Babelix. Next comes डायरेक्टरी वायरस। सो ये जो डायरेक्टरी वायरस है ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है फाइल्स को और चेंज कर देता है उनके पाथ एड्रेसेस को। ना द वायरस रिमूव्स द ओरिजिनल फाइल। ये जो वायरस है ये क्या करता है, जो ओरिजिनल फाइल उसे रिमूव कर देता है और उसको जो है एंड प्लेसेस इटसेल्फ इन द पोजीशन। और इसको ये जो वायरस है ये क्या करता है, खुद को उसकी जगह पे रख देता है। Whenever we access that file, जैसे हम उस फाइल को ओपन करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो ये जो कंप्यूटर है वायरस है ये क्या करता है, इट ऑटोमेटिकली रन्स द वायरस एंड द फाइल इज अनरीचेबल। तो वायरस जो है स्टार्ट हो जाता है चलना और जो फाइल जो है शो करने लगता है कि ये जो फाइल है ये अनरीचेबल है। नेक्स्ट कम्स पॉलीमॉर्फिक वायरस। सो ये जो वायरस है ये क्या करता है, रिप्लिकेट करता है खुद को एंड मेक्स लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। अपने जो बहुत सारी कॉपीज को ये बनाता है। एवरी टाइम इट इन्फेक्ट्स अ सिस्टम, हर बार क्या करता है ये सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, एनकोड करता है खुद को इन अ डिफरेंट वे, अलग तरीके से। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर एंटीवायरस प्रोग्राम्स टू लोकेट इट एंड रिमूव इट। ये क्या करता है, एंटीवायरस प्रोग्राम को जो है पॉसिबल बनाता है कि वो इसे जो है लोकेट कर सके और इसे आसानी से रिमूव कर सकता है। सो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस के, यहाँ पे वो है सेटनबर्ग, एल्कर्न, ट्यूरेक एंड मार्बर्ग। नेक्स्ट कम्स फाइल इन्फेक्टर। सो ये क्या करता है, इट इन्फेक्ट्स ऑल .exe एंड .com एक्सटेंशन फाइल्स। सो ये जो है इन फाइल्स को जो है इन्फेक्ट करता है। व्हेन वी रन .exe और .com इन्फेक्टेड फाइल, द वायरस इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड। जैसे हम इस फाइल को रन करेंगे तो क्या होगा, जो वायरस है ये भी चलने लग जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस फाइल इन्फेक्टर के, वो हैं विनिया, Jerusalem, Dark Avenger and Raindrop. Here you can see the picture of file infector. Next comes worm. It is a program which is designed to slow down the operating speed of the computer. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे बनाया गया है जो कंप्यूटर है उसके जो है ऑपरेटिंग स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए। It can सेल्फ रेप्लिकेट इटसेल्फ वेरी फास्ट। ये खुद को रेप्लिकेट करता है बहुत ही तेज़ी से एंड इसका जो मेन पर्पस होता है या जो मेन एजेंडा होता है वो होता है टू अफेक्ट द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की स्पीड को कम करना एंड नॉट द डेटा ऑफ द कंप्यूटर, और जो डेटा है कंप्यूटर का उसको
So some examples are given here of worm, and these are Mapson, Lovegate.f, PSW, Bugbear.b, Trial.c and Sobig.d. Next comes Trojans or Trojan horses. So they enter through any removable data storage devices. ये जो है किसी भी रिमूव करने वाले डेटा स्टोरेज डिवाइसेस से जो है हमारे कंप्यूटर में घुस जाते हैं, एंड इनका जो मेन पर्पस होता है, ये जो एजेंडा होता है वो होता है नॉट टू रिप्लिकेट देमसेल्व्स, खुद को रिप्लिकेट नहीं करते हैं, बट क्या करते हैं, दे अफेक्ट द डेटा स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर, ये जो भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर है उसको अफेक्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ट्रोजन्स के यहाँ पे, दैट आर जेस, गेम थीफ एक्सेट्रा। नेक्स्ट कम्स लॉजिक बॉम्ब्स। So these are designed in a particular way that they get activated only when certain conditions are met. इन्हें ऐसा बनाया गया है कि ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब दिया गया कंडीशन सही होता है। जैसे कि ट्रोजन्स हैं, दे ऑल्सो डू नॉट रेप्लिकेट देमसेल्व्स, ये खुद को रेप्लिकेट नहीं करते ट्रोजन्स की तरह। जैसे लॉजिक बॉम्ब्स है, ये जो है दीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड ईजिली एज दे आर एनक्रिप्टेड, ये जो वायरस है ये बहुत जल्दी नहीं समझ में आते हैं, आप इसे पहचान नहीं सकते क्योंकि ये एनक्रिप्टेड होते हैं। और कैमोफ्लेज्ड, ये जो है खुद को शो नहीं करते हैं, कैमोफ्लेज्ड होते हैं। और सम अदर इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स, किसी और प्रोग्राम के रूप में ही रहते हैं हमारे कंप्यूटर में, दैट वी कीप रनिंग ऑन द सिस्टम, जो हम अपने सिस्टम पे रन करते रहते हैं। इसलिए ये जो लॉजिक बॉम्ब्स वायरस है ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम बॉम्ब्स। सो दे आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट दे ओनली एक्टिवेट देमसेल्व्स एट द टाइम व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। ये ऐसे बनाए गए हैं कि ये तभी एक्टिव होते हैं जब जो दिया गया कंडीशन जो है सही हो। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्शन। क्या क्या सिम्टम्स है इसके? सो हाउ विल वी कम टू नो दैट द कंप्यूटर हैज़ बीन अफेक्टेड? कैसे पता चलेगा हमें कि कंप्यूटर को जो है वायरस ने पकड़ रखा है, कंप्यूटर अफेक्टेड है? गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ सर्टेन सिम्टम्स विच वी कैन सी व्हेन अ कंप्यूटर गेट्स इन्फेक्टेड बाय वायरस। तो नीचे जो है एक लिस्ट दी गई है ऐसे सिम्टम्स की जो ये दिखाती है कि कंप्यूटर जो है कैसे इन्फेक्टेड है वायरस के द्वारा। सो पहला है द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर गेट्स ग्रेटली रिड्यूस विद टाइम। जो ऑपरेटिंग स्पीड है कंप्यूटर की वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल फाइल्स वी सी अनडिसिफरेबल कैरेक्टर्स इन आवर फाइल। हमें जो ओरिजिनल फाइल्स हैं उनकी जगह कुछ और दिखने लग जाएगा। द लास्ट मॉडिफाइड डेट चेंजेस, जो लास्ट मॉडिफाइड डेट है वो खुद ही चेंज हो जा रही है। द कंप्यूटर रिकॉर्ड्स शो द लास्ट टाइम अ फाइल वॉज वर्कड अपॉन। ये जो कंप्यूटर रिकॉर्ड है ये दिखाता है कि किस समय जो है फाइल पे काम किया गया है। इफ द वायरस अफेक्ट्स द फाइल, अगर ये जो वायरस है ये फाइल को अफेक्ट करता है तो कंप्यूटर जो है चेंज कर देता है लास्ट मॉडिफाइड डेट को उस फाइल की। चेकिंग द लास्ट मॉडिफाइड डेट ऑफ द फाइल कैन ऑल्सो रिवील द फाइल दैट इज इन्फेक्टेड और नॉट। सो अगर हम उस फाइल की लास्ट मॉडिफाइड डेट को देखेंगे तो हमें तब भी पता चल जाएगा कि ये फाइल जो है इन्फेक्टेड है या फिर नहीं। द कंप्यूटर हैंग्स इटसेल्फ एंड स्टॉप्स वर्किंग एट ऑल। कंप्यूटर हैंग होने लगता है, काम करना बंद कर देता है। द फ्लॉपी डिस्क कैन बी एक्सेस विदाउट एनी रीजन। जो फ्लॉपी डिस्क है वो बिना किसी रीजन के जो है एक्सेस होने लगता है। एंड इवन इफ द कंप्यूटर इज नॉट प्रॉम्प्टेड, अगर कंप्यूटर प्रॉम्प्टेड नहीं है। द स्क्रीन सडनली गेट्स कवर्ड विथ सम ऑड पिक्चर्स। जो स्क्रीन है उस पर ऑड पिक्चर्स आने लगते हैं, ग्राफिक्स आने लगते हैं, जैसे फॉलिंग द लेटर्स, लेटर्स फॉल होने लग रहे हैं, बाउंसिंग बॉल आने लगता है और कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आने लगते हैं, अनएक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स आने लगते हैं। नेक्स्ट, फाइल साइज इंक्रीजेज ऑन इट्स ओन और डिक्रीजेज ऑन इट्स ओन। फाइल का साइज खुद से बढ़ और घट रहा होता है। द स्ट्रेंज कैरेक्टर्स स्टार्ट अपियरिंग इन द नेम ऑफ द इन्फेक्टेड फाइल। अब जो इन्फेक्टेड फाइल है उसकी जगह पे स्ट्रेंज कैरेक्टर्स हमारे सामने आने लगते हैं।
अनडेसिफरेबल मैसेजेस स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन, तो अलग अलग तरीके के मैसेजेस आने लगते हैं स्क्रीन पे व्हेन इट इज लीस्ट एक्सपेक्टेड, जब उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम द सिम्टम्स गिवन अबव, ऊपर जो सिम्टम्स दिए गए इनके अलावा, इफ द कंप्यूटर स्टार्ट्स बिहेविंग इन अ स्ट्रेंज और अब नॉर्मल मैनर, अब इन सिम्टम्स के अलावा अगर कंप्यूटर हमारा सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर है उसमें वायरस ने अटैक कर दिया है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस इन्फेक्शंस, कैसे अब हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वायरसेस फ्रॉम अटैकिंग द कंप्यूटर, अगर हम चाहते हैं कि वायरस हमारे कंप्यूटर को अटैक ना करे तो हम जो है ये जो स्टेप्स दिए गए हैं हम फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप कहता है वी शुड मेक बैकअप कॉपीज ऑफ ऑल द वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट डेटा, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उन सबका जो है हमें एक बैकअप कॉपी बना के रखना चाहिए। Now update these copies regularly so that at any point of the time we may have the latest backup copy available to us। अब जो है जो भी कॉपीज़ हैं इनकी उन्हें हम अपडेट कर सकते हैं ताकि जब भी जो ज़रूरत हो तो हमारे पास जो बैकअप है उस कॉपी का हमेशा रहे। Do not start the computer with a floppy disk in the floppy drive because it can be dangerous। फ्लॉपी डिस्क को जो फ्लॉपी ड्राइव में डाल के ना स्टार्ट करें क्योंकि डेंजरस हो सकता है। डी नॉट यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर स्पेशली गेम्स के लिए हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर को ना यूज़ करें। डू नॉट विजिट साइट्स दैट हैव बीन ऑथोराइज, ऐसे साइट्स को ना यूज़ करें जो कि अनऑथोराइज है। डू नॉट लोड एनी प्रोग्राम थ्रू एनी अनट्रस्टवर्दी डिस्क, कोई भी ऐसे प्रोग्राम लोड ना करें जो किसी भी अनट्रस्टवर्दी डिस्क से लिया गया हो या फिर ट्रस्टवर्दी ना हो। बी वेरी केयरफुल ऑफ द पर्सन वी अलाउ टू यूज़ आवर कंप्यूटर, सो ऐसे लोगों से सावधान रहें कि जो भी आपके कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो सावधानी से किसी को कंप्यूटर दें। इंस्टॉल एन एंटीवायरस इन द कंप्यूटर एंड अपडेट इट रेगुलरली, एक अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डालें और उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। नेक्स्ट कम्स साइबर कंप्यूटर क्राइम। सो साइबर क्राइम, कंप्यूटर क्राइम होता रहता है। सो अनदर वेरी बिग मेजर प्रॉब्लम दैट द होल वर्ल्ड इज फेसिंग टुडे इज ऑफ साइबर कंप्यूटर क्राइम्स। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया आज के टाइम में फेस कर रही है। साइबर क्राइम्स आर रेफर्ड टू द क्राइम्स दैट आर कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट, साइबर क्राइम वो क्राइम है जो इंटरनेट पे किया जा रहा है। कंप्यूटर क्राइम्स आर द क्राइम्स दैट आर कंडक्टेड ऑन एन इंडिविजुअल, कंप्यूटर क्राइम जो है ऐसे क्राइम्स हैं जो इंडिविजुअल पे किए जा रहे हैं। दैट स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग समबडी इन अ रॉन्ग वे, तो यहाँ पे लोग जो है गलत इंटेंशन के साथ जो है लोगों को परेशान करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स बोथ दीज क्राइम्स हैव इंक्रीज इन अ वेरी हाई नंबर, आजकल के टाइम में ये जो क्राइम है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दीज क्राइम्स आर कॉजिंग ग्रेट लॉस, ये जो क्राइम है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पैदा कर रहे हैं सोसाइटी को और इंडिविजुअल्स को। साइबर क्राइम्स आर कमिटेड इन द होल लॉट ऑफ वेज, ये जो साइबर क्राइम है ये कई तरीक़ों से हो रहे हैं एंड हैव डिफरेंट नेम्स, और यहाँ पे आपको अलग अलग नाम्स दिखाई देंगे। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ दीज क्राइम्स एंड देयर नेम्स इन अ डिटेल मैनर। तो चलिए इन क्राइम्स के बारे में पढ़ते हैं और इनके क्या नाम हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। सो पहला आता है हैकिंग। हैकिंग क्या है? हैकिंग रिफर्स टू the process of breaking in a computer with the intention of stealing someone's information from that computer। हैकिंग क्या है? किसी के कंप्यूटर में जो है इस इंटेंशन के साथ घुसना कि हमें उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना है। अ पर्सन हु हैक्स द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ हैकर, ऐसा पर्सन जो कंप्यूटर का हैक करता है वो एक हैकर कहलाता है एंड इट कैन बी द गुड और बैड। सो हैकर गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। नेक्स्ट कम्स क्रैकिंग। सो क्रैकिंग क्या है? क्रैकिंग इज रेफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग इनटू द कंप्यूटर with the purpose of stealing the passwords of the computer files or programs for misuse। क्रैकिंग क्या है? ये प्रोसेस है क्रैक करने का कंप्यूटर में, और यहाँ पे जो पर्पस होता है वो क्या होता है? किसी के पासवर्ड को चुरा लेना, फाइल्स को चुरा लेना या फिर प्रोग्राम्स को मिसयूज़ कर लेना। नेक्स्ट, मालवेयर एंड एंटीवायरस।
सो मालवेयर इज एन अनवांटेड सॉफ्टवेयर, ये एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर है जिसे बनाया गया है डैमेज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन वायरसेस एक्सेट्रा। ना अब हम आते हैं एंटीवायरस पे। तो एंटीवायरस क्या है, एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे यूज़ किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए, स्कैन करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए वायरस को। कहाँ से? कंप्यूटर से। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीवायरस, अलग अलग तरीके के एंटीवायरस हमें सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं एंड इनके नाम हैं नॉर्टन, मैकफी, एवीजी, अवीरा एक्सेट्रा। तो ये कुछ एंटीवायरसेस हैं। So this was the chapter. Now let's quickly move on to reboot. So computer virus affects the normal functioning of the computer. They are different types of computer viruses, namely resident virus, direct action virus, override virus, boot virus, macro virus, etc. Cyber crimes are referred to the crimes that are conducted on the internet. Hacking means breaking into the computer with the intention of stealing information from the computer. Cracking means stealing the password of a computer and use it in wrong way. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's quickly move on to book exercise, which is let's go. So here exercises fill in the blanks with the help of the words given in the box. So here the first one is direct action virus is found in the main file of the hard disk. Second, computer virus can affect the normal functioning of the computer. Third one, macro virus affects the file which contains macros. Fourth one, boot virus is stored in the boot sector of the floppy. Fifth, resident virus stays permanently in the RAM of the computer. And the sixth one is cracking means stealing the password of the computer. Now let's move on to B exercise, which is right, true or false. So here the first one is trojans enter through removable data storage devices in computer. True. Second, file infector affects all the .exe and .com files. Yes, true. Polymorphic virus does replicate itself. Yes, true. Fourth one, directory virus infects files and changes the path address of files. True. Fifth one, time bombs activate themselves when some conditions are met. True. And the sixth one is cracking means stealing the password. Yes, true again. So these are the answers to true or false. Now let's move on to C exercise, which is take the right answer. So here the first one is which of the following is referred to the crime that are conducted over the internet? Hacking, cybercrime, cracking, none of these. Cybercrime is the correct answer. Now let's move on to the next question. Which of the following means using logic to guess the password of the system? Cracking, hacking, virus programming, none of these. So cracking is the correct answer. Third one, which of the following viruses is a type of CMJ? Boot virus, resident virus, macro virus, none of these. So resident virus is the correct answer. Next, fourth one, which of the following are encrypted segments of some other important programs? Time bombs, logical bombs, worms, none of these. So logical bombs is the correct answer. Now fifth one is it is not an example of an antivirus. Norton, AVG, Evra, Dark Avenger. So Dark Avenger is the correct answer. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I will be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.